जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2025। अगर आप भी 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और आप चाहते हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेके 18 तक का 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो और उसे हम अच्छी तरह से रट ले और यही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी आए। ये आप सबका विचार था और ये आप सबकी सोच और कमेंट भी था सर। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत सारा प्रश्न जो है लड़ने वाले हैं। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना पड़ेगा क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही गिने चुने प्रश्न हैं और बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बाबू कि आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको क्या करना है, लाइक में कोई कंजूसी नहीं करना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपके सामने एक नंबर प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा कि एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है सर। तो देखिए इसकी स्थापना 1953 में की गई थी सर, ये सही है। ठीक है, इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की यानी न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा कहा गया था कि इसमें जो है ना भाषा के आधार पर यानी कि तमिलनाडु में क्या होना चाहिए, तेलुगु भाषा, आंध्र में अलग होना चाहिए, महाराष्ट्र में अलग होना चाहिए, बिहार में अलग भाषा होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर क्या किया गया, हर राज्यों का अलग अलग निर्माण किया गया। यहाँ पर कह रहा है कि इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जो कि ये गलत है सर। ये कब किया गया है सर, 1956 में किया गया है न्यायमूर्ति फजल अली के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही सही है। जो ही बच्चे बी लगा रहे हैं उन सबका क्या है, सही है सर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न में देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि भारत में जो है एक जाति है, हिंदू धर्म है सिर्फ नहीं सर, यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये सभी के सभी क्या है सर, धर्म है। लेकिन हमारी एकता क्या है सर, भारतीय है। क्या है, हम क्या है सर, भारतीय। हम कहलाते क्या है सर, भारतीय। यहाँ पर अलग अलग जाति के होते हुए भी क्या हम कहलाते हैं सर, भारतीय। तो कहा जा रहा है कि भारत में विविधता में एकता यानी विभिन्न लोग बसते हैं लेकिन एकता है। ये जो शब्द है वो किसके द्वारा बोला गया है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सर ये बोला गया है सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बी नहीं सर, डी हो जाएगा। डॉक्टर सॉरी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ठीक है, गलत नहीं होना है। ठीक है, और ये 1946 के समय में बोला था, जबकि उस समय जो है भारत जो है उथल पुथल हो गया था इसके रीजन को लेकर। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्या करें कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए सर, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, क्या बनना है, राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा बनना है, क्या राज्यसभा बनना है, और आपको लोकसभा बनना है सर, लोकसभा के लिए कम होता है 25 और राज्यसभा के लिए 30। 25, 30, 35 ये सब के सब आपको अच्छे से याद रखना है सर। ठीक है, और इसको जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया था, तो वो किसके तहत चलाया गया है फिर बच्चों, ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्या डी हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या करें कि संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे सर वो कौन थे। अगर पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, क्या पूछेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर। क्या बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताइएगा। और यहाँ पर आपके पूछ रहे प्रारूप समिति या आपके पूछे कानून मंत्री, तब आप क्या लगाइएगा सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो हमारे बाबा साहब थे उनको संबोधित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 5 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है कि कानून का सम्मान संरक्षण शब्दावली जो है वो कहाँ से लिया गया है। कानून जो हमारी पुलिस वगैरह जो है वहां पर अलग अलग FIR वगैरह किया जाता है, ये जो है संरक्षण जो है शब्दावली कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
ये सभी के सभी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये ऑप्शन आपका अमेरिका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अगला चलिए 6 नंबर में कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। देखिए सर, मुख्य चुनाव यानी कि मेन चुनाव होता है और एक होता है अन्य चुनाव यानी कि जो मुखिया सरपंच ये सब का जो चुनाव होता है उसकी, इन दोनों की जो नियुक्ति करती है सर वो द्वारा होता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होता है सर, राष्ट्रपति। छोटे छोटे तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा हो गया, वित्त मंत्री हो गया, इन सब की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलती है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो क्या आधार है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बता सकते हैं। तो सर ये होता है लोकसभा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा ये अभी हम जस्ट जो हम आपको कुछ बोले थे, वेट कीजिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या बोले थे, लोकसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष, बिल्कुल सही बोले हैं। राज्यसभा के लिए कितना, 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितना, 35 वर्ष। इसे आप MBBI के कैटेगरी में रखिए बाबू, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, हो सके तो रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या करा है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधारता है। अभी जस्ट लोकसभा के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष आपकी जो कम से कम एज होनी ही चाहिए, तो होनी चाहिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। राज्यसभा के न्यूनतम के लिए, अगर आप राज्यसभा संभालने चाहते हैं, यानी कि बिहार की राज्यसभा संभालना चाहते हैं, या उत्तर प्रदेश हो गया, या झारखंड के आप संभालना चाहते हैं, तो आपके लिए कितना एज होना चाहिए, 25, 30, 21 या 35। सर 30 वर्ष होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची उसे कहते हैं जो कि बीच का रास्ता होता है सर, न राज्य का न केंद्र का, वो होता है समवर्ती सर। क्या होता है, समवर्ती। और ये जो है प्रेरणा ली गई है वो कहाँ से ली गई है, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, कहाँ से लिया गया है। सर ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। विकेंद्रीकरण जो है सर वो किस शासन की व्यवस्था है, तो यह है संगठनात्मक शासन की, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन से सर, 73वें, क्या है सर, 73वें अनुसूची के तहत जो है भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी सर, तो आपको पता होगा सर ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी सर, 1992 में जोड़ी गई है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर पूछे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 2007 से लेके 2012 के बीच में यह हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए सर, देखिए सर ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड के दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन सब प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं, करके रखना है। और ऐसे ऐसे प्रश्न में अगर आपकी मजबूती नहीं है तो गलत बात है बाबू, क्योंकि ये सब प्रश्न ही पढ़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपके फाइनल में आते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम जो अवसर मिला था सर, वो कब मिला था। देखिए सर, ये कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी को कह सकते हैं, तो इसको जो मिला था सर 1957 के दूसरे आम चुनाव में क्या हुआ सर, उसको आने का मौका मिला, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। अगर पूछे कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो प्रथम बोलेगा सर 1952 में प्रथम हुआ है सर। कब हुआ है, 1952 में। ठीक, अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से जो है कौन सा स्थान आता है सर, 12वां, 13वां, 14वां या 11वां स्थान आता है। तो सर उनका जो स्थान आता है सर वो है 12वां, यानी 12वां नंबर पर क्या है, वो राष्ट्रपति बने हुए थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन है सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और थर्ड जो है आपके जाकिर हुसैन, जो कि क्लास 12 के बुक 1 चैप्टर 2 के भारत इज माय होम, वहां से आपको संबंधित है। ठीक है, 14 नंबर देखिए क्या करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सर अगर आपको प्रथम रहेगा तो आप क्या लगाइएगा सर, लगाइएगा आप लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपको अंतिम में रहेगा तो क्या लगाइएगा सर, आप लगाइएगा सर सी राजगोपालाचारी। क्या लगाइएगा, सी राजगोपालाचारी लगाइएगा सर। ठीक है, आगे चले सर, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है,
स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सर प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। और ये हर 5-5 साल पे चुनाव होता है, जो कि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी क्या होता है, 5 साल का ही शासन होता है। जिसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था सर, वो हुआ था 1952 में, फिर दूसरा 1957 में, तीसरा 5-5 साल ऐड करते जाइए और वो आपको निकलता जाएगा। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, यहाँ से हम जरूर आपको अच्छे से बताएंगे सर। देखिए, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? 1977, 1978 या 1979 या 1980? ठीक है सर। अगर आपको ये पूछेगा कि भारतीय, क्या पूछेगा? भारतीय जनता पार्टी, क्या पूछेगा? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? तो आप बोलेगा 1980 में। क्या बोलेगा? 1980। इसका नाम क्या है सर? बीजेपी। जो कि इसके अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है सर? मोदी जी है। कौन है? मोदी जी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है सर। तीसरा पॉइंट में आप याद रखिएगा सर, ये जो है उसके प्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार कौन बनी थी? तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बने हुए थे सर। कौन बने थे? मोरारजी देसाई प्रथम सरकार बनी थी, जो कि आपको पता होगा, जो कि किस पार्टी से था? बीजेपी पार्टी से था सर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी सर? 1977 में हुई थी। ठीक है। और बनने वाला सरकार कौन था सर? मोरारजी देसाई। और इसका जो है क्या कहते हैं, बहिष्कार किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था सर? जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे सर, वो दिए थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कौन दिए थे सर? वो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, 19 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की घोषणा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए सर, भारत की विशेषता नहीं है, यानी कि भारत में आपको दिखेगा सर, या तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है, या तो आप एक अमेरिका की ही नागरिकता ले सकते हैं कि आप अमेरिका में चले गए तो आप अमेरिका के नागरिक हो गए। तो यही दो होता है। तो सर हम भारत है तो हमारे लिए क्या देता है? पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड है, बहुत सारे ऐसा है। अमेरिका के लिए वीजा, पासपोर्ट, ये सब जो होता है इसका अलग होता है सर। तो वहाँ की नागरिकता लेने के लिए वहाँ पर अलग नियम है, और भारत की जो है अलग है। तो सर भारत की संघीय व्यवस्था में यह विशेषता नहीं है सर, वो है दोहरी नागरिकता। यानी कि आप भारत और अमेरिका साथ साथ नहीं रह सकते हैं, सिर्फ आप भारत या अमेरिका का ले सकते हैं सर। ठीक है, चलिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था सर? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था सर, 1956 से लेकर 61। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो कब की गई थी सर? यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति शुरुआत करने के बाद क्या हुआ? देश में विकास हुआ सर। क्या हुआ? देश में विकास हुआ। जैसे पहले जो कीमत था 5 रुपया, और उस 5 रुपया के इन्वेस्ट करके क्या किया गया? 50 रुपए कर दिया गया। अब सोचिए, 5 रुपया के बदला 50 रुपए कर दिया। अगर 500 करोड़ था तो 5,000 करोड़ रुपया कर दिया। अब सोचिए कितना बड़ा विकास किया, यानी कि 100 गुना विकास किया सर। कितना? 100 गुना विकास किया है। ये सब जो हुआ है 1991 के बाद हुआ है, जो कि उस समय कौन था? नरसिंह, कौन था सर? नरसिंह राव था सर। कौन था? नरसिंह राव था। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा सर। अगला प्रश्न, 1952 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना हुई थी सर? 1952 में किस संगठन के? योजना आयोग 1950, वित्त आयोग 1951, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना, ये सब 1952। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट का संबंध किस पक्ष से होता है सर? तो आय और व्यय दोनों पक्ष से होता है। अगर हम मान लेते हैं अमेरिका के, अगर आप सामान कोई चीज ले रहे हैं तो अमेरिका वाला भी तो आपका सामान ले सकता है। यहाँ पर भारत लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? भारत। अमेरिका से आप भारत में कोई सामान भेज रहे हैं तो भारत से भी क्या कीजिएगा? आप अमेरिका में सामान भेजिएगा। आपने एक कहानी सुना होगा, ताली जो बजता है वो दोनों हाथ से बजता है, या रोटी दोनों हाथ से बनती है। तो उसी तरह से ये भी कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को योजना अवकाश या कहा जाता है? तो सर वो जो है योजनाएं कहा जाता है, अवकाश वाला नहीं पूछा। अवकाश वाला जो है 1966 लेके 1969 है। 1966 से लेकर 1969 है अवकाश वाला। और ये पूछा जा रहा है, अलग प्रश्न है, योजनाएं कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है सर? ये कहा जाता है छठी योजना, यानी 1980 से लेकर 1985 चलता है उस समय, जो कि इंदिरा गांधी उस समय रहती है कि नहीं रहती है? रहती है शायद। ऑप्शन डी अगर है तो यस बोल दीजिएगा।
भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था सर? योजना आयोग की जो है इसकी स्थापना हुई थी सर 15 मार्च। कब हुई थी सर? 15 मार्च 1950 की स्थापना हुई थी। ये एक प्रकार का जो है ना सर गैर संवैधानिक क्या है? संवैधानिक क्या था? गैर संवैधानिक निकाय था। तीसरा तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, इसको 2014 में समाप्त कर दिया और इसके स्थान पे 2015 में जो है सर नीति आयोग की स्थापना किया गया था सर। क्या किया गया था? नीति आयोग की स्थापना किया गया था। आपका क्या हुआ सर? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति के गठन किसने किया है सर? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति के गठन किसने किया है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति या कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? 1938 या 39 में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना कौन किए थे सर? सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। अगला प्रश्न, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था सर? 10 सूत्री कार्यक्रम जो है सर वो किया गया था 1967 में किया गया था और ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 20 सूत्री भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। 27 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में प्रकाश नहीं डालती है? सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी सर? 1961 में। तो कहाँ हुई थी सर? बेलग्रेड में सर। कहाँ? बेलग्रेड में हुई थी। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। राइट है, याद है ना सर? बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो थे। इसमें से एक प्रकाश नहीं डालता है, तो कौन जो है नहीं डालता है सर? ये है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था सर? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में जो फरक्का समझौता जो हुआ था सर वो कब हुआ था? बिल्कुल आप बता सकते हैं कब हुआ था सर। ये हुआ था 1967, 1971 या 1999 या 2000 में। सर ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फरक्का समझौता हुआ था सर वो 1999 में हुआ था। नदी को लेकर ज्यादा खासकर ये समझौता होता है सर। किसके लिए? नदी या पानी के लेकर ज्यादा खासकर ये समझौता होता रहता है, बार बार आपको याद होगा। मैकमोहन रेखा क्या है सर? मैकमोहन रेखा जो है सर भारत और चीन के बीच की सीमा का रेखा है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? सी होगा। बहुत अच्छे। गुट निरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? देखिए सर, भारत की तरफ से भी कोई ना कोई व्यक्ति थे। क्यों? क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र हुआ था सर। क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो कि एक अलग गुट निरपेक्ष को स्थापना वगैरह करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इसके अध्यक्ष थे मार्शल टीटो सर। कौन थे? मार्शल टीटो। अच्छे से याद होगा आपको, ये सर याद है। अगला प्रश्न, 1965 से लेकर 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 और 1971 में भारत का जो युद्ध हुआ था सर, देखिए आपको 1971 वाला ही आपको याद होगा। आपको 1971 वाला ही याद होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। पूर्वी चंपारण पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी बांग्लादेश के खिलाफ एक युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या होता है, बताइए तो सर गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है परस्पर विरोधी गुट में शामिल होना। नहीं सर, किसी भी देश में शामिल नहीं है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना सर, यही जो है एक प्रकार का सही है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी विश्व के किसी भी गुट में क्या शामिल नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ताशकंद समझौते की स्थापना कब हुई थी सर? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी सर। कब हुई थी? 1966 में। ये किसके बीच में हुआ था सर? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था सर। पाकिस्तान के बीच में हुआ था सर। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? आयूब खान थे सर। कौन थे? आयूब था। तो उस समय जो है सोवियत संघ जो है प्रतिनिधित्व करता था, तो वो कौन नेता था सर? कोसी जिन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था सर? भारत में जो है 3 बार आपातकाल लगा है। कब कब लगा है याद रखिएगा। सबसे पहले लगा है 1975 में, दूसरा लगा है सर 1971 में और पहला लगा है सर 1962 में, जब भारत में आक्रमण कर दिया गया था चीन के द्वारा और उस समय जो है पूर्वी और पश्चिमी बांग्लादेश के बीच में हुआ था।
इसकी रीजन, और 1975 जो कि आपको पता है आंतरिक विवाद के कारण हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। क्या ए? निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी सर, वो कोई और जगह नहीं है सर, वो केरल है, जो कि ऑप्शन आपको बी याद रखना है। केरल किसके लिए जाना जाता है? साक्षरता के लिए ज्यादा जाना जाता है, साथ ही साथ जो है और किस लिए जाना जाता है? तो सर ये मानव विकास के लिए भी जाना जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि 0.668 है, इसके रीजन से भी ये जाना जाता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेहरू के निर्धन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निर्धन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जो बना था सर, वो कौन बना था? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं सर, वो बना था लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1969 में नई कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता दी थी सर? तो वो जो है किसने अध्यक्षता दी थी सर? वो है जगजीवन राम ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे सर, वो बने थे चंद्रशेखर, या मोरारजी देसाई, या बीपी सिंह, या आई के गुजराल। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कौन है सर, बताइए तो। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे सर? देखिए, ये बने थे 1977 में बने थे। कब बने थे? 1977 में बनने वाले पहले सरकार थे। दूसरा, जो कि ये किस पार्टी? कांग्रेस पार्टी के नहीं थे सर। किस पार्टी के थे सर? ये थे जनता पार्टी के। किस पार्टी के थे सर? जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे, जो कि आगे चल के क्या बन जाते हैं? बीजेपी बन जाते हैं। कब बन जाते हैं सर? 1980 में, यानी 3 साल बाद बन जाते हैं। यही कह रहा है कि भारत में गैर कांग्रेसवाद का सरकार के पहले प्रधानमंत्री जो बने थे सर, वो मोरारजी देसाई, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, या रूस का? देखिए सर, एक उल्फा है। क्या होता है? उल्फा, झल्फा मत समझिएगा, उल्फा। उल्फा भी एक आतंकवादी संगठन है। तो वो कहाँ का है सर? तो वो है भारत के असम राज्य का। क्या है सर? असम राज्य का है। और यहाँ पर जो है लिट्टी एक आतंकवादी संगठन है, वो है श्रीलंका के। किस लिए सर? जाति के लिए। दो जाति के बीच में क्या होता है? बड़ा विभाजन होता है, उसके जैसे सास पुतों में जो होता है, वो वाला हाल उसका हो जाता है। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी थी कि जज के पद पर नियुक्त होने से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? तो वो जो है कौन है पैरोचो? सर ये है इंदिरा गांधी। उसी समय बात उठी थी कि अगर आप जज पे बैठना चाहते हैं या शासन पे गद्दी पे बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी सामाजिक मनोदशा या आपकी सामाजिक कैरेक्टर जो है कैसी है, वो सबसे पहले देखा जाना जरूरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है सर? तो ये है बी एम तारमुंडे, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था सर? 1975 में एक बड़ा सा आंदोलन हुआ था सर, याद है ना? बिहार में ही हुआ था। बिहार के बहुत अच्छे सर, ये जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक नायक से हो गया, जेपी हो गया, बहुत सारे नामों से उनको पुकारा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था सर? ये बिहार में ही लगा था। बिहार के रीजन के कारण ही लगा था। और वो कोई कब लगा सर? 1975 में लगा है। 1900 ए हो जाएगा सर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है पैरोचो? ये है सर काशीराम है। कौन है? काशीराम, यानी ऑप्शन बी। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैरोचो, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था सर? वो है कौन है? ये है बीपी सिंह है सर, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में जो है भाषा कितने हैं सर? 114 भाषा है। ठीक है, 114 भाषा है, जिसमें इन्हीं कुछ भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी उल्लेख किया गया है। तो वो है 22, 24, 18, वो 25। तो सर ये टोटल के टोटल जो है 22 भाषा, जिसमें हिंदी को ज्यादा खासकर मान्यता दी गई है सर। वो पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन थोड़ा मोड़ा मान्यता दिया गया है। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? कहाँ से थी? उत्तराखंड से हुई थी ना। इसके नेतृत्वकर्ता जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि लोग जो है क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे जब काटने आते थे तब। ठीक है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है सर,
किसके द्वारा किया गया है? 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। स्वराष्ट्र किस राज्य का अंग है सर? सर ये है गुजरात का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी सर? ये हुई थी बिहार से, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हुई थी सर? 1974 में। देखिए प्यारे, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो हम क्लास लिए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो आपके लिए प्लीज एक छोटा सा कर्तव्य या अपना धर्म या अपना कह सकते हैं एक गुरु दक्षिणा देते हुए चाहिए। लाइक करके आप सब क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त भाई बहन सबको शेयर कीजिए। गुरु दक्षिणा में आपको शेयर भी जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि सर आज का क्लास जो है फारू है, नाइस है, वेरी वेरी अमेजिंग। जो आपको लगे एक छोटा सा कमेंट करके जाइए कैसा लगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं बाबू, जरूर कीजिए तो कीजिए। ये सब करिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा और आगे का वीडियो और जल्दी ही इसी प्रकार का आपको मिलेगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।